एक निर्मल नाम का आदमी था। उसने एक नई राशन की दुकान खोली थी, लेकिन उसका स्वभाव मुफट किस्म का था, जो किसी को कुछ बोलने से पहले सोचता नहीं था। जब भी तुझे देखता हूँ खड़ा ही रहता है, कुछ काम नहीं करता। तुझे मैं यहाँ खड़े रहने की पगार नहीं देता, कामचोर कहीं का। कामचोर किसे बोल रहे हो साहब? इंसान 2 सेकंड सांस ना ले, मशीन हूँ क्या मैं? तो काम चोरी करता है और मुझसे जवान लड़ाता है, निकल जा यहाँ से। आ जा रहा हूँ। तुम जैसे बड़बोले मुफट के साथ कोई भी काम नहीं कर सकता। भाभी जी आप महान हो जो इसे रोज झेलती हो। ये इंसान किसी भी ग्राहक से सीधे मुंह बात नहीं करता। कौन लेगा इस इंसान से सामान जो किसी का भी सम्मान करना नहीं जानता? निर्मल के इस व्यवहार की वजह से कोई भी कर्मचारी उसके साथ ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाता था, और ना ही कोई ग्राहक उसके दुकान सामान लेने वापस आता था। यह देखकर उसकी बीवी काफ़ी परेशान थी, और उसे डर था कि हर बार की तरह उसके पति के मुफटपन की वजह से यह काम भी बंद ना हो जाए। निर्मल की पत्नी निर्मल को समझाने जाती है। तुम किसी से सीधे मुंह बात क्यों नहीं करते? मुझे मत सिखाओ किसी से कैसे बात करनी चाहिए। तुम्हारे इसी मुफटपन की वजह से तुम्हारा कोई भी व्यापार नहीं चलता, और अगर तुम इसी तरह अपना स्वभाव रखोगे तो मैं भी तुम्हें एक दिन छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है, गुस्सा मत करो। अपनी पत्नी के समझाने के बावजूद भी निर्मल अपनी आदत नहीं बदलता, और देखते ही देखते उसकी दुकान में लोग आने बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से दुकान बंद करनी पड़ती है, और उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली जाती है। निर्मल उदास एक फुटपाथ पे रखी बेंच पे बैठकर रो रहा होता है। तभी वहाँ से एक बुजुर्ग जा रहा होता है। वह निर्मल का रोना सुनकर रुक जाता है और निर्मल से पूछता है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? निर्मल उस बुजुर्ग आदमी को अपनी मुफटपन के बारे में बताता है। बुजुर्ग आदमी निर्मल के सारे बातें सुनता है और निर्मल को एक कहानी सुनाता है। सोमगढ़ नाम का एक गांव था, जिसमें 2 पंडित रहते थे, हरिराम और रामहरि, जो हाथ देखकर भविष्य बताते थे। हरिराम बहुत ही मुफट किस्म का पंडित रहता है, जिसकी बताई अच्छी भविष्यवाणी भी बुरी लगने लगती थी, और दूसरी तरफ रामहरि, जो इतना मीठा बोलता था कि बुरी भविष्यवाणी भी अच्छी लगने लगती थी। एक दिन सोमगढ़ का राजा, जो काफी बुढ़ा हो चुका था, अपना भविष्य जानने के लिए अपने सिपाहियों को हरिराम पंडित को बुलाने को कहता है। हरिराम राजा का हाथ देखकर कहता है, राजा जी आपका तो कालयुग चल रहा है, आपकी तो जल्दी मृत्यु होने वाली है। राजा जी आपका समय सब खत्म, अब आपके दुश्मनों की मौज होने वाली है। यह सुनकर राजा बहुत भड़क जाते हैं और उसे काल कोठरी में बंद करने की सजा देते हैं। और अब राजा जी अपने हाथ देखने के लिए रामहरि पंडित को बुलवाते हैं। रामहरि राजा का हाथ देखकर कहता है, राजा जी आपने अपना जीवन बहुत ही शौर्य से बिताया है, आपने अपनी राज्य की समृद्धि के लिए बहुत कार्य किए हैं, आपकी प्रजा आपकी छत्र छाया में बहुत ही सुकून और आनंद के साथ रही है, और आप अभी भी अपनी प्रजा के लिए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। अब इस उम्र में इतना कर्तव्यों का भार लेना सही नहीं। अब अपने राज्यपाट का काम अपने राजकुमारों को सौंपकर तीर्थ की यात्रा कीजिए, तभी आपकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा। यह सुनकर राजा पंडित रामहरि से बहुत प्रसन्न होता है और उसे सोने की थाली भेंट करता है। इस कहानी से कुछ समझ आया? मैं समझ गया, जुबान कितनी कीमती चीज है, जिसे देख समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वह सीधा अपनी बीवी के पास जाता है। मुझे माफ कर दो, मेरी मत मारी गई थी, अब से मैं अपने गुस्से को पीकर सिर्फ और सिर्फ अच्छा बोलूंगा। यह सुनकर निर्मल की बीवी काफ़ी खुश होती है और निर्मल को माफ़ कर देती है। Please subscribe the channel and like and share.